Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So here we have a small poem about Indian weavers. भारतीय जुलाहे मतलब जो कपड़े बुनते हैं, बुनकर कपड़े बनाते हैं, इस तरीके से ये हैंडलूम है और इस पर जो काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वीवर. So we have a small poem about them. Weavers weaving at a break of a day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of Halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. So here is the Hindi translation of first paragraph. कपड़े बुनने वाले जुलाहों, दिन निकलने के समय तुम खुशियों भरा परिधान क्यों बुन रहे हो? एक हॉल्सियन जंगली पक्षी के पंखों के समान नीला यह परिधान हम नवजात बच्चों के लिए बुन रहे हैं. तो बीवर बताता है, जब पोएट उनसे पूछता है कि आप दिन के समय ये कपड़े क्यों बुन रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम नवजात बच्चे के लिए ये कपड़े बुन रहे हैं. और उन्होंने उस कपड़े को किससे कंपेयर किया है? तो उन्होंने कपड़े को कंपेयर किया है हॉल्सियन, एक जंगली पक्षी होता है तो उसका जो रंग होता है उसी प्रकार का इनका ये परिधान, ये कपड़ा होता है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? Like the plumes of peacock, purple and green, we weave the marriage wheels of a queen. Now next हिंदी ट्रांसलेशन. कपड़े बुनने वाले जुलाहों, रात होने के समय तुम इतना चमकीला वस्त्र किसके लिए बुन रहे हो? अब पोएट उन वीवर से फिर पूछता है कि अब तो रात का समय आ गया तो आप इतने चमकीले कपड़े क्यों बुन रहे हो? सो मोर के पंखों के समान बैंगनी तथा हरे रंग में हम एक रानी के लिए विवाह की पोशाक बुन रहे हैं. तो फिर वीवर जवाब देता है कि हम मोर के पंखों की तरह बैंगनी और हरा एक रानी के लिए उनका विवाह का ड्रेस हम लोग सिल रहे हैं, बुन रहे हैं. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज वीवर्स वीविंग अ solemn and still. Why do you weave in the moonlight chill? White as feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. This is a poem by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a poet of this poem. Now here is the हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दैट पैराग्राफ. गंभीर तथा शांत होकर बुनने वाले जुलाहों, तुम चंद्रमा के शीतल प्रकाश में क्यों बुन रहे हो? जब चंद्रमा इतना अच्छा प्रकाश दे रहा है तभी भी तुम बुने जा रहे हो. तो सफ़ेद पंख तथा सफ़ेद बादल के रंग में, सफ़ेद पंख की तरह और जैसे सफ़ेद बादल का रंग होता है, हम एक मृत मनुष्य के लिए एक कफन बुन रहे हैं. जो इंसान मर जाते हैं उनके लिए जो वाइट कपड़े का कफन बनता है, अब वो जुलाहा बोल रहे हैं कि हम वो बुन रहे हैं. सो दिस इज़ अ स्मॉल पोएम विथ डीप मीनिंग. मतलब कि इन्होंने पूरी लाइफ की स्टोरी को एक तरीके से समझा दिया कि एक नवजात बच्चे का जन्म होता है तब भी वो कपड़े बुनता है. फिर जब नवजात बच्चे की जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी होती है तब भी कपड़े बुनता है, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी वो कपड़े बुनता है. तो जुलाहे के जीवन, वीवर के जीवन के बारे में जो सरोजनी नायडू हमारी पोएट है, उन्होंने इतना डीप थॉट रखते हुए ये पोएम लिखी है कि जीवन चलता रहता है और काम भी जीवन के अनुसार बटे हुए हैं और उसी तरीके से काम चलते रहते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज वी हैव next we have word meanings with pronunciation over here. So weaver means जुलाहा या बुनकर, halcyon means एक जंगली पक्षी, robe means ढीली ढाली पोशाक, wheel means 5 सामग्री से बना वस्त्र, घूंघट, solemn means गंभीर, still means शांत, chill means अत्याधिक ठंडा, funeral shroud means कफन. Now next we have tick the correct answer over here. So weavers weaving at a break of, मतलब break of किस में? Morning, evening or day. So here is day. You can see it in the poem also. Weaving at a break of day. Now next is blue as the wing of dash wild. तो हेलिसियन एक बर्ड है जिसका ब्लू कलर होता है, उसके जैसे रंग का बुन रहे थे, तो हेलिसियन से कंपैरिजन है यहाँ. नेक्स्ट इज ब्राइट गारमेंट इज फॉर. ब्राइट गारमेंट किसके लिए? चमकीला रंग का वो किसके लिए ड्रेस सिल रहा था? तो क्वीन के लिए, एक रानी के लिए. नाउ व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ, व्हाइट जैसे कि पंख होता है और व्हाइट ही क्या होता है? तो हेयर इज क्लाउड.
ये आप पोयम में देख भी सकते हो, white as a feather and white as a cloud. और next one is blue. So we weave the marriage wheels of a queen. Queen के लिए वो बुन रहे थे. Now next we have answered the following questions. So what were weavers weaving at a break of a day? So here is answer first. The weavers weaving the weavers weaving the robes of a newborn. एक नवजात बच्चों के लिए कपड़े से बुन रहे थे. न्यूबॉर्न चाइल्ड एट अ ब्रेक. चाइल्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड एट ब्रेक ऑफ अ डे. Now next answer is, what were the weavers weaving at fall of night? रात में वो क्या बुन रहे थे weavers? So here is answer number second. The weavers weaving the marriage veils. शादी के लिए कपड़ा किन के लिए? क्वीन के लिए. मैरिज वेल्स of a queen at fall of night. Now next answer third. What were the weavers weaving solemn and still? solemn and still क्या था? तो वो कफन बुन रहे थे ना लास्ट में, जो हमने लास्ट पोयम का पैराग्राफ देखा था. So here is the answer third. Answer third. The weavers weaving solemn a dead man's funeral. The weavers weaving a dead man's funeral shroud. Now next is fill in the blanks with the words given in the boxes. boxes में हमारे पास words दिए, इनकी हेल्प से हमें fill-ups को fill करना है. फर्स्ट वन इज डैश एज द विंग ऑफ अ हॉलिसियन वर्ल्ड. हॉलिसियन वर्ल्ड का जो विंग्स है वो कैसे हैं? तो ब्लू कलर के थे बच्चों. सो फर्स्ट वन इज ब्लू. नाउ नेक्स्ट वीवर्स वीविंग एट अ फॉल ऑफ. तो ये तो पोयम की लाइन है. फॉल ऑफ नाइट. आंसर सेकेंड. लाइक द डैश ऑफ अ पीकॉक डैश एंड ग्रीन. तो ये भी पोयम की लाइन है. लाइक द प्लम्स, वी कैन सी इट, प्लूम्स है. लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन. सो हियर इज प्लूम्स. थर्ड, देन पर्पल. पर्पल इज नॉट गिवन हेयर. ओके, सो पर्पल जो थर्ड का सेकेंड पार्ट है ये ऑप्शंस में हमारे पास नहीं है, पर यहाँ पर्पल एंड ग्रीन होगा. नाउ व्हाइट एज अ डैश एंड व्हाइट एज अ डैश. तो व्हाइट एज अ फेदर और क्लाउड. सो दिस वन इज फोर्थ. फेदर एंड क्लाउड, दोनों ही सफेद. वी वीव अ डेड मैन्स डैश श्राउड. तो डेड मैन्स फ्यूनरल. यहाँ पे लास्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे फ्यूनरल श्राउड मतलब जब कोई मर जाता है तो उसका जो कफन के लिए वीव करते हैं, कफन जो बुनते हैं वो है फ्यूनरल श्राउड. सो हियर इज फ्यूनरल. फ्यूनरल. इट इज ऑल्सो नॉट गिवन इन द ऑप्शंस. Now next is grammar.
So the word which denotes an action or a state of being of a person, place or thing is called a verb. वर्ब किसे बोलते हैं? क्रिया, जो भी किसी एक नाउन की बता रहे हैं कि वो उस वक्त क्या काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, खा रहा है, सो रहा है, ये सब क्या है? जो उसका एक्शन बता रहा है कि वो क्या काम कर रहा है, वो हमारा होता है वर्ब. सो वह शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बताए या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में कुछ बताए, उसे हम क्रिया कहते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. जैसे माई फादर इज स्लीपिंग है ना, दिस इज अ एग्जाम्पल. सो माई फादर इज स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या है? वर्ब है. वो बता रहे हैं एक्शन की फादर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं. शी रन्स, वो दौड़ती है, तो रन्स क्या है? वर्ब है, एक्शन बता रहे हैं. दे आर सिंगर्स, वो सिंगर्स हैं. तो ये जो भी कलर्ड वर्ड्स हैं ये सारे हमारे क्या है? वर्ब है. नाउ नेक्स्ट, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है. सो फर्स्ट वन इज द बॉय वेंट टू कोलकाता. सो द बॉय वेंट, वो गया कोलकाता, ये उसकी क्रिया हुई. सो वेंट इज अ वर्ब. ही परचेज्ड अ बुक, उसने बुक को क्या किया? परचेज किया. सो परचेज्ड इज ऑल्सो अ वर्ब. नाउ नेक्स्ट वन, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली. चाइल्ड जो है वो सो रहा है, स्लेप्ट सो रहा है, तो ये उसका एक्शन हो रहा है. स्लेप्ट इज अ वर्ब. नाउ आई वेंट टू द मॉल. वेंट, यहाँ अगेन वेंट क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा कि मैं मॉल गया. नेक्स्ट, आई मेट माई टीचर. सो आई मेट, मैं मिला उनसे, तो यहाँ पे भी ये वर्ब क्या हो जाएगा? आई मेट माई teacher. So this is all about it. Now next we have translate the following sentences into English. First one is उन्होंने सांप को नहीं मारा. So first one is they didn't kill the snake. They didn't kill the snake. Now next is उसने समुद्र देखा है, तो he has seen the sea. Now next, वह दरवाजा बंद नहीं कर चुका है. So here is he has not closed the door. Now next, हमने नया मकान खरीद लिया है. So we bought a new house. We bought a new house. So this is all about it बच्चों. मोरल ऑफ द पोयम से हमें क्या सीखने को मिलता है? इट्स अबाउट कि हमारा जो काम है, जैसे वीवर है, वीवर का काम वीविंग है, बुनना है, तो उसका बुनना जो है हमेशा चलता रहता है. एक नवजात बच्चे के जन्म से लेके जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका काम चलता रहता है. सो इन द सेम वे हमको भी जैसे अभी हमारा काम पढ़ना है, तो एनी हाउ जो भी सिचुएशंस लाइफ में एड ऑन होती रहेंगी, वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन देम. और हमें हमेशा अपना जो पढ़ाई है हमें उसको साइडलाइन नहीं करना है, उसको साथ में लेके बाकी चीज़ों को एड ऑन लाइफ में हमेशा होता रहेगा. सो दिस इज अ वेरी डीप मीनिंग फ्रॉम दिस पोएम बाय सरोजनी नायडू. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.